रेट दोनों सेम होना चाहिए। प्लीज इस बात को एकदम से ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि डब्ल्यूडीवी के कॉन्सेप्ट में, ब्लॉक ऑफ एसेट्स के कॉन्सेप्ट में एसेट्स को तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल बच्चों, एसेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है बच्चों, डिवाइड किया जाता है कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, हम बांट देते हैं बच्चों, इसको अलग अलग कैटेगरी वाइज तोड़ दिया जाता है। ओके, एकदम ध्यान से समझिएगा बच्चों, प्लीज कोई ध्यान मत हटाइएगा, फोकस कीजिएगा क्लास में। आप ध्यान हटाइएगा तो फिर नहीं समझ पाई। तो ये तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं। अच्छा, एक और बात जिस पर आप फोकस कीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब ग्रुप होता है। आप एसेट्स को क्या कर रहे हो बच्चों, ग्रुप वाइज तोड़ रहे हो, आप ग्रुपिंग कर दे रहे हो। मतलब बच्चों, हम इसकी कैटेगरी लगा दे रहे हैं, इसकी ग्रुपिंग कर दे रहे हैं। ब्लॉक का यही मतलब हो रहा है बच्चों। देखिए, एक ब्लॉक में जिस जिस एसेट्स का को डालोगे उसकी कैटेगरी और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होना चाहिए। जैसे बच्चों, अगर आप एक ब्लॉक डालते हो जैसे ब्लॉक वन में, तो आप उसी एसेट्स को पुट करना जो सेम कैटेगरी का हो। जैसे बच्चों, अगर आप बिल्डिंग को ब्लॉक वन में डाल रहे हो तो वो बिल्डिंग ही होना चाहिए और उसका रेट सेम होना चाहिए। जैसे बच्चों, मान लो कि दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है, एक पे 15% लग रहा है और एक बिल्डिंग है जिस पे 20% लग रहा है। बच्चों, एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, हम रेट आपसे आगे डिस्कस करेंगे, आप बस वेट करो। तो आप दोनों देखो बच्चों, यहां बिल्डिंग तो है, कैटेगरी तो मैच कर गया बच्चों, लेकिन रेट मैच नहीं किया। ये आपको दो ब्लॉक बनाना होगा, ब्लॉक वन और ब्लॉक टू। मेरी बात को समझो बच्चों, प्लीज फोकस कीजिए। देखिए, हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का 15% रेट है और दूसरे बिल्डिंग का 20% रेट है। बच्चों, कैटेगरी तो मैच कर गया, देखो दोनों का दोनों बिल्डिंग हो गया, लेकिन रेट डिफरेंट हो गया बच्चों, रेट डिफरेंट हो गया। आप नहीं ले सकते हो, रेट मैच नहीं कर रहा है। तो एक ब्लॉक में आप जिस जिस एसेट्स को पुट करोगे, जिस जिस एसेट्स को डालोगे, ध्यान से समझिए बच्चे, उसकी कैटेगरी और उसका रेट सेम होना चाहिए। समझ रहे हो बच्चों? ध्यान से प्लीज मेरी बात को सुनिए। आप उस ब्लॉक में जिस जिस एसेट्स को पुट करोगे उसका रेट सिर्फ मैच नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों, मान लो आपके पास एक फर्नीचर है और इस फर्नीचर पे भी 15% लग रहा है, तो क्या बच्चों हम ब्लॉक वन में पुट कर देंगे? नहीं पुट कर सकते हैं। रेट तो मैच कर गया बच्चों, लेकिन कैटेगरी नहीं मैच कर रही है। तो दोनों का मैच होना जरूरी है बच्चों, कैटेगरी भी मैच होना चाहिए और रेट भी मैच करना चाहिए। होप सो आप समझ पा रहे होंगे बच्चों कि रेट भी मैच करना चाहिए और कैटेगरी भी मैच करना चाहिए। आपको इस दोनों बातों पे ध्यान रखना होगा। होप सो बच्चों आप इतना बात समझ पाए होंगे। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको दो बातें सिखाई। कितनी बातें सिखाई बच्चों? दो बातें मैंने आपको अभी तक सिखाया है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए कि मैंने आपको क्या क्या सिखाया। सबसे पहले तो मैंने आपको ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बारे में सिखाया। पहले तो मैंने आपको कहा कि ब्लॉक का मतलब क्या है। तो ब्लॉक का मतलब है एसेट्स का ग्रुप कर देना। अच्छा, इस तरीके से ग्रुप करना कि उसकी कैटेगरी भी सेम हो जाए, उसका रेट भी सेम हो जाए। सर, ब्लॉक को डिफाइन कहां किया है? अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। ब्लॉक का मतलब क्या है? ब्लॉक का मतलब है दो तरीके से कैटेगरी करना, मतलब दो तरीके से ग्रुपिंग करना। कैटेगरी भी मैच करा देनी है अपने को और रेट भी मैच करा देना है, तब वो एक ब्लॉक में जाएगा। अगर बच्चों रेट मैच किया, कैटेगरी मैच नहीं किया तो अलग में जाएगा। अगर बच्चों कैटेगरी मैच कर रहा है, रेट नहीं मैच कर रहा है, तो भी वो अलग ब्लॉक में जाएगा। और बच्चों, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में बच्चों अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। अकाउंट्स में हर एक एसेट्स का इंडिपेंडेंट निकलता है। प्लीज बच्चों क्लास में फोकस कीजिएगा।
कहता है बच्चों कि ब्लॉक को आपको क्या करना है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स को आपको 5 कैटेगरी में डिवाइड करना है। कितने कैटेगरी में डिवाइड करना है बच्चों? तो 5 कैटेगरी में, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, शिप्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। चलिए बच्चों, अब थोड़ा हम आपको कैटेगरी के बारे में समझाना चाहेंगे। प्लीज आप लोग वीडियो पॉज करके वहां तक लिख लीजिएगा। चलिए देखिए बच्चों, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि टोटल कितनी कैटेगरी में तोड़ा गया है बच्चों, तो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, आइए स्क्रीन पर सब लोग अटेंशन देना बच्चों। कितने कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी है बच्चों बिल्डिंग, दूसरा कैटेगरी है बच्चों फर्नीचर एंड फिक्चर्स, तीसरा कैटेगरी है बच्चों प्लांट एंड मशीनरी, फोर्थ कैटेगरी है बच्चों शिप, और फिफ्थ कैटेगरी है बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर जब हम बात बिल्डिंग पे करते हैं तो सर बिल्डिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बच्चों आई रिपीट, प्लीज अटेंशन दीजिएगा, बिल्डिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। सबसे पहला रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग बच्चों वैसी बिल्डिंग जो आप अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाकर रखे हो, एम्प्लॉय क्वार्टर जिसको हम कहते हैं बच्चों। वो एक्सपेंस है ना बच्चों, आप अपने एम्प्लॉय के लिए क्यों बनाए हो? ताकि आपका एम्प्लॉय रह सके आराम से। तो इनकम टैक्स कहता है बच्चों कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो हम एम्प्लॉय क्वार्टर्स के लिए बनाएंगे, इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? तो 5% लगेगा बच्चों। और जितना भी नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जैसे बच्चों ऑफिस चलता है, वहां आपकी कंपनी की ऑफिस है, गोडाउन्स है, फैक्ट्री है। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो इस पर हमारा 10% लगेगा। और कहता है बच्चों अगर ये टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन है तो 40% लगेगा बच्चों, इस पर 40% लगेगा। तो बिल्डिंग को 3 पार्ट में तोड़ा गया है बच्चों, 5% रेट, 10% रेट, 40% रेट। अच्छा बच्चों, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहां इस बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में ब्लॉक कैटेगरी तो मैच कर रहा है बच्चों, बिल्डिंग है लेकिन रेट नहीं मैच कर रहा है। तो आपने क्या सीखा बच्चों कि आपको 3 पार्ट्स में ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों आपने एक चीज नोटिस किया, इन द केस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग में देखिए बच्चों ब्लॉक तो मैच कर गया। मान लीजिए बच्चों एक आपकी एक कंपनी है जिसके पास 3 बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3। बच्चों एक का रेट 5%, दूसरे का रेट 10% और तीसरे का रेट 40%। लेकिन सर सवाल ये खड़ा हुआ, कैटेगरी तो मैच कर गया बच्चों, कैटेगरी तो मैच कर गया बिल्डिंग का, लेकिन रेट मैच किया नहीं किया। इसलिए आपको 3 अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, आपको ब्लॉक 1 बनाना पड़ेगा, ब्लॉक 2 बनाना पड़ेगा और ब्लॉक 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का रेट अलग है। आई बात समझ में बच्चों? तो आपने इस में क्या सीखा? सबसे पहले तो आपने ये सीखा कि इनकम टैक्स में पूरे एसेट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और जो पहला कैटेगरी बिल्डिंग है बच्चों, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे 5% लगेगा, जैसे हम एम्प्लॉयज के लिए जो क्वार्टर बनाते हैं। नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग जैसे बच्चों आपने गोडाउन के लिए बना रखा है, ऑफिस के फैक्ट्री के लिए बना रखा है, या ऑफिस चलाने के लिए बना रखा है। और अगर ये आपका टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन है बच्चों, तो इस पे 40% लगेगा। अब टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं बच्चों? जैसे आपने देखा होगा बच्चों टिन का जो शेड बना दिया जाता है, वो टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन होता है। आप देखते हो बच्चों, जैसे किसी ब्रिज का, फ्लाईओवर्स का जब काम होता है बच्चों, तो वहां कंपनी टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन बना देती है एम्प्लॉयज के रहने के लिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी जब रोड बनाती है, तो आपने नोटिस किया होगा बच्चों इन सब चीजों को। अब देखिए बच्चों, उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है वो है फर्नीचर। फर्नीचर पे बच्चों 5% लगेगा, फर्नीचर पे हम 5% पे करते हैं। उसके बाद बच्चों प्लांट और मशीनरीज को देखिए कितने पार्ट में तोड़ा गया है बच्चों। 40% रेट लगेगा, 30% रेट लगेगा और 15% लगेगा बच्चों। प्लांट और मशीनरीज हो गए, जैसे देखिए बच्चों जितना भी आपका कंप्यूटर्स है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बुक्स हो गए बच्चों, बुक्स को भी प्लांट मशीनरी में ही रख दिया गया है। चाहे बच्चों वो एनुअल पब्लिकेशन हो या एज वेल एज अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, ये प्लांट और मशीनरी की कैटेगरी में ही आता है बच्चों।
पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स। बच्चों, जो कंपनियां जो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाती हैं, मशीनें लगाती हैं जिससे पॉल्यूशन स्मोक पे कंट्रोल किया जा सके, उस पर भी डेप्रिसिएशन का